अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 23 पर आज चर्चा करेंगे और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज गणेश, है ना। अब तक हमने 4 ईश्वरों का वर्णन किया है और उनका संबंध पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश के साथ प्रबल युक्ति प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है। तो सभी को मालूम है, तो है ना, पढ़ ही लेते हैं थोड़ा, हाँ, जिसमें अब कुछ भी संदेह नहीं हो सकता। तो जबकि इन चारों ईश्वरों का संबंध पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश के साथ है, तो गणेश का संबंध वायु के साथ सिद्ध होता, क्योंकि अब 5 तत्वों में से यही एक तत्व बचा है ना। तद्वत 5 ईश्वरों में से यही एक गणेश ईश्वर बचे हैं। अतएव गणेश वायु तत्व के स्वामी है, यह सिद्ध हुआ, क्योंकि और बाकी तत्वों के स्वामी दूसरे ईश्वर सिद्ध हो चुके हैं, जिसमें कुछ भी भूल नहीं है ना। हम लोग को मालूम है, पहले के अध्यायों में सदगुरुदेव प्रबल प्रमाणों के साथ हम लोग को बतला दिए हैं, है ना। फिर भी उसको और आगे हम लोग को गणेश के बारे बतला रहे हैं, तो बतला रहे हैं कि अब तक हमने 4 ईश्वरों का वर्णन किया है और उनका संबंध पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश के साथ प्रबल युक्ति प्रमाणों से सिद्ध कर दिया, है ना। हम लोग को याद है ना, पृथ्वी का एक देवी के साथ में, और अग्नि जो है सूर्य, इसके बारे में बतलाए, अग्निदेव के बारे में बातें हुई, जल, है ना, और विष्णु भगवान की बातें हुई, और आकाश तो स्वयं महादेव की बातें हुई हैं, है ना। अभी हम प्रबल युक्तियों से इन्होंने बतला चुका है, गुरुदेव बता चुके हैं। आगे पढ़ते हैं, और वो इसमें कोई संदेह नहीं, पर वे एक बाकी रह गए हैं गणेश जी, और इसमें वायु एक बाकी रह गया। तो गणेश जी का संबंध निश्चित रूप से वायु के साथ सिद्ध होता है। गुरुदेव कह रहे हैं अब 5 तत्वों में से यही एक तत्व बचा है। तद्वत 5 ईश्वरों में से यही एक गणेश ईश्वर बचे हैं। तो गणेश वायु तत्व के स्वामी है, यह सिद्ध हुआ, क्योंकि और बाकी तत्वों के स्वामी दूसरे ईश्वर सिद्ध हो चुके हैं, जिसमें कुछ भी भूल नहीं है। आगे पढ़ते हैं। गणेश का वायु के स्वामी होने में एक और प्रमाण है, वह यह है कि महादेव आकाश के स्वामी हैं, या महादेव का आकाश के साथ संबंध है, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। वायु आकाश से उत्पन्न होता है, अतः वायु का गणेश से संबंध है, इसलिए गणेश को महादेव का पुत्र माना गया है ना। बहुत बड़ी बात है ना। गणेश का वायु के स्वामी होने में एक यह भी प्रमाण दिया जाता है कि महादेव आकाश के स्वामी हैं, या महादेव का आकाश के साथ संबंध है, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। वायु आकाश से उत्पन्न होता है, गुरुदेव कह रहे हैं। अतः वायु का गणेश से संबंध है, क्योंकि गणेश को लोग क्या कहते हैं, महादेव का पुत्र, इसलिए महादेव का पुत्र मानते हैं लोग, है ना। वायु कहाँ से उत्पन्न हुआ, आकाश से उत्पन्न हुआ, तो इसलिए गणेश को महादेव का पुत्र माना गया है। पुराणों में हनुमान जी को भी महादेव का पुत्र मानते हैं। अब पुराणों में तो महादेव जी के पुत्र के रूप में हनुमान जी को मानते भी हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं लोग पुराणों में महादेव का पुत्र। इसीलिए हनुमान जी का भी संबंध विशेष करके वायु के ही साथ है, इसलिए हनुमान जी का संबंध भी विशेष करके वायु के साथ है संबंध, है ना। हनुमान जी वायु के अंश थे, या तो सभी को मालूम है, पुराणों में वर्णन किया हुआ है।
इतना ही नहीं, हनुमान जी वायु को अपने अधीन में किए थे, है ना। हनुमान जी तो वायु के अंश थे ही। इतना ही नहीं, हनुमान जी वायु को अपने अधीन में किए थे, है ना, क्योंकि वह वायु में इतने वेग से उड़ सकते थे कि थोड़ी देर में लंका से धवलागिरी पर चले गए, है ना। थोड़ी ही देर में वो लंका से धवलागिरी उड़कर चले गए और उसे लेकर फिर वहां से चले आए। उनका वेग वायु के समान था। रामायण में भी कहा गया है ना, सब कोई सुने हैं, जानते हैं, है ना। इसको पवन पुत्र कहा जाता है, हनुमान को भी, है ना। तो महादेव के पुत्र माने जाते हैं हनुमान जी। गणेश जी महादेव के पुत्र माने जाते हैं। इनका संबंध है वायु के साथ, है ना। ये वायु के देवता है ना। हनुमान जी वायु को अपने वश में किए हुए हैं, अपने अधीन में किए हुए हैं। इसलिए वो इतने वेग से उड़ते हैं कि एक क्षण में धौलागिरी से पहुंच गए, लंका से धौलागिरी पहुंच गए और वहां से और वायु वेग से उड़ करके चले आए, है ना। वह पर्वत को उठा के ले आए। सभी को पता है ना। उनका वेग वायु के समान था। रामायण में भी कहा है ना। और यहाँ लिखे हैं रामायण में गोस्वामी जी, है ना। पवन तनय बल पवन समाना, काच पुसाधि रहा बलवाना। गंभीर हृदय के साथ उड़ के चले गए। किसी कुछ कानों कान भी खबर नहीं चली, है ना। और लेकिन पवन के वेग से चले गए। जो अपनी सिद्धि प्राप्त करना है उनको, जो कार्य में चले गए हैं, है ना। एक क्षण में उड़ के चले गए धौलागिरी, पर्वत को उठा के चले आए क्षण में लंकापुरी। लंका से धौलागिरी की दूरी देखते हैं जब वैज्ञानिक लोग तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ से जा करके आना, ये कौन मन कितना वेग से उड़े थे, सोचते हैं वैज्ञानिक लोग, चकित हो जाते हैं, है ना। रामायण में जब लिखा है तो चकित होने की बात ही है। हनुमान जी पवन को अपने अधीन में कर लिए थे, है ना। और इतने वेग से उड़ सकते थे, यह तो प्रमाणित है। पवन के समान तेज गति से उड़ करके चले गए एकदम लंकापुरी से धौलागिरी, और पर्वत को उठा करके फिर लंकापुरी भी आ गए। साधारण बात नहीं है। तो यहाँ प्रमाण दे रहे हैं गुरुदेव कि ये हनुमान जी हुए और गणेश जी हुए, ये पवन के माने ईश्वर हैं। पवन उनके अधिकार में आता है ना। बहुत बड़ी बात। आगे फिर पढ़ते हैं। यहाँ तो महादेव जी के पुत्र के हिसाब से बतलाए गुरुदेव कि आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वह गणेश जी उनके पुत्र माने गए हैं और हनुमान जी को भी उनका पुत्र माना गया है। आगे लिखे हैं गौरी पुत्र। गणेश जी गौरी पुत्र अर्थात देवी के पुत्र कहलाते हैं। अब गौरी जी हैं यहाँ पर देवी रूप में, है ना। गौरी के पुत्र कहलाते हैं गणेश जी। इससे यह सिद्ध होता है कि गणेश का वायु के साथ संबंध है। इससे भी यह सिद्ध होता है, गुरुदेव कह रहे हैं कि वायु का संबंध गणेश के साथ निश्चित रूप से है। क्योंकि स्थूल वायु जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर है वह पृथ्वी से उत्पन्न होता है। स्थूल वायु मतलब ऐसा है कि पवन जब बहुत तेज चलती है तो हम लोग को मालूम हो जाता है ना। से स्थूल वायु बोले हैं। यूँ तो पवन सूक्ष्म रूप में चलता है, और लेकिन जब तेज चले तो हम लोग मालूम होने लगता है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं क्योंकि स्थूल वायु जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर है वह पृथ्वी से उत्पन्न होता है। बहुत बड़ी बात है, विचार कर लीजिए। यहाँ पर उस सूक्ष्म वायु से प्रयोजन नहीं है जो आकाश से उत्पन्न होता है। यहाँ पर सूक्ष्म वायु से यहाँ प्रयोजन नहीं है, तो गौरी पुत्र कहा गया है। तो पृथ्वी की देवी हैं गौरी जी, है ना, और उनके पुत्र हैं गणेश जी। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु चल रही है उसको स्थूल वायु गुरुदेव कह रहे हैं, और उसी से मतलब है। यहाँ सूक्ष्म वायु से मतलब यहाँ नहीं है। आप यदि रेलगाड़ी पर चढ़े होंगे तो यह देखे होंगे कि जब गाड़ी जोर से चलने लगती है तो गाड़ी के दोनों ओर एक प्रकार का स्थूल वायु उत्पन्न हो जाता है। सबको मालूम, बहुत तेज चलती है वायु गाड़ी के साथ में, ट्रेन के साथ में। यूं तो
जो भी गाड़ी चल रही है सभी थोड़ी वायु चलती है। ट्रेन की बात तो सबको मालूम होगी, है ना। रेलगाड़ी जब चलती है ना, दोनों साइड में बहुत तेज वायु चलती है, उसको गुरुदेव स्थूल वायु कह रहे हैं। उसका वेग गाड़ी के दोनों ओर लगभग 2 गज के होता है, कम से कम 2 गज तक प्रभावित होता है जगत। वह स्थूल वायु आंधी के समान चलता है, वह स्थूल वायु आंधी के समान चलता है। इसलिए यह स्थूल वायु रेल से उत्पन्न हुआ कहा जाएगा। तो इसको कहा जा सकता है कि यह रेल से उत्पन्न हुआ, क्योंकि रेल चली तभी तो इतने तेज से वायु चली। रेलगाड़ी न चलती इतनी आंधी तूफान जैसा वायु कहाँ से चलता है ना। उसी प्रकार पृथ्वी के वेग से उसके चारों ओर एक प्रकार का स्थूल वायु उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार जब पृथ्वी चलती है, घूमती है जब, तो उससे उसके चारों ओर जो स्थूल वायु उत्पन्न हो जाता है और वह पृथ्वी के चारों ओर कई 100 मील तक फैला रहता है। पृथ्वी इतने तेज से चल रही है, उसके चारों ओर वायु उत्पन्न हो जाता है, कई 100 मील तक चारों ओर फैला रहता है। पाश्चात्य वैज्ञानिक इस स्थूल वायु के आगे वायु को नहीं मानते। पाश्चात्य वैज्ञानिक, पश्चिम के वैज्ञानिक जो हैं, केवल इतना ही दूर को वायु मानते हैं जहां तक इसका वेग है। परंतु यह उनकी भूल है। गुरुदेव कह रहे हैं यह भूल है उनकी। इसके आगे भी वायु है, बहुत सूक्ष्म, है ना। परंतु ऐसा स्थूल वायु नहीं होता। इसके आगे भी वायु है, लेकिन ऐसा स्थूल वायु नहीं होता जिसमें रहकर हम लोग अपना जीवन धारण करते हैं। इसमें रहकर हम लोग जीवन धारण करते हैं, ऐसा वायु ऊपर में अंतरिक्ष में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वायु है, गुरुदेव कह रहे हैं। किंतु वह ऐसा सूक्ष्म होता है कि वहां जाकर साधारण मनुष्य कभी नहीं जी सकता। इतना सूक्ष्म वायु है वहां पर कि साधारण मनुष्य कभी नहीं जी सकता, और ना वहां पर उस सूक्ष्म वायु का अनुभव ही कर सकता है, और वहां पर उस सूक्ष्म वायु का अनुभव ही कर सकता है, नहीं कर सकता। परंतु यदि इसके आगे वह सूक्ष्म वायु भी ना होता तो कब संभव था कि आगे के योगिंद्र और विमानारूढ़ लोग एक लोक से दूसरे लोक जाते। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गुरुदेव बतला रहे यह सूक्ष्म वायु है, लेकिन बहुत सूक्ष्म है। यदि यह सूक्ष्म वायु भी नहीं होता तो वायुयान से जो उड़ करके चले जाते थे हमारे योगी लोग, योगिंद्र लिखे हैं गुरुदेव, जोगियों में श्रेष्ठ, इंद्रों में श्रेष्ठ, है ना। विमान में आरूढ़ होकर के इस लोक से लेकर दूसरे लोक चले जाते थे, एक लोक से दूसरे लोक चले जाते। आज उस प्रकार का विमान भारतवर्ष में नहीं है। आज उस प्रकार का विमान हमारे भारतवर्ष में नहीं है, कभी था, परंतु इसको असत्य नहीं मानना चाहिए। आप इसको सुन रहे हैं तो सोचते होंगे असत्य है। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा नहीं मानिए, क्योंकि एक प्रकार का विमान इस समय भी बन चुका है, क्योंकि एक प्रकार का विमान हमारे यहाँ भी अभी बन चुका है। जब तक नहीं बना था तब तक इसको भी बहुत से लोग असत्य मानते थे। जब ये विमान नहीं बना था तभी तो लोग असत्य ही मानते थे, लेकिन बन चुका। उसी तरह भविष्य में भी बन सकता है, अभी तो नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिक बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। अभी तो तैयारी चल रही है। मन के वेग से, वायु के वेग से क्या, मन के वेग से चलने की बात हो रही है। देखते हैं क्या हो रहा है, वैज्ञानिक ही समझ पाएंगे, है ना। तात्पर्य कहने का यह है कि यह स्थूल वायु जिसमें कि हम लोग जीवन धारण करते हैं पृथ्वी के वेग से उत्पन्न होता है। जिसमें हम लोग जीवन धारण करते हैं, जिसको स्थूल वायु कह रहे हैं गुरुदेव, यह स्थूल वायु पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है। और पृथ्वी का संबंध देवी या गौरी के साथ है, और पृथ्वी का संबंध देवी या गौरी के साथ है। इसी से गणेश देवी पुत्र व गौरी पुत्र कहलाते हैं। इसलिए गणेश जी को देवी पुत्र, गौरी पुत्र, पार्वती पुत्र सब कहा जाता है ना। पार्वती कह नहीं लिखे, लेकिन देवी पुत्र लिखे, पृथ्वी की देवी गौरी, है ना। क्योंकि गणेश का संबंध वायु के साथ है, क्योंकि गौरी पुत्र है, इसलिए गणेश का संबंध भी वायु के साथ है। और पृथ्वी के चलने से चारों ओर जो वायु चल रही है,
जिससे हम लोग जीवन धारण करते हैं, उस वायु के नहीं रहने से हम लोग श्वास भी नहीं ले पाएंगे, है ना। यूं तो अंतरिक्ष में वायु है पर बहुत सूक्ष्म। गुरुदेव कह रहे हैं अगर वह ना रहता तो यहाँ एक लोक से दूसरे लोक तक जो विमान से चलते थे योगेंद्र लोग कैसे जाते, है ना। यह सब झूठ नहीं है बोल रहे हैं। एक समय ऐसा था जब विमान नहीं बना था हमारे भारत में भी, हमारे इस पृथ्वी लोक में, तो असत्य ही लगता था। लेकिन आज विमान रॉकेट सब बन गए हैं और इससे भी तेज वायुयान और बनाने की तैयारी चल रही है ना। तो आगे फिर कल विचार करेंगे। अशीष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।